एक तरफ दुनिया जंगों और तनाव से जूझ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान इसी अफरा तफरी को अपने फायदे में बदलता दिख रहा है। सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान ने कुवैत के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है। तुर्की कतर से बातचीत जारी है और लीबिया सुडान जैसे देशों को पाक अरबों डॉलर के हथियार बेच चुका है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त फुल स्पीड में है। वह अमेरिका और ईरान की बातचीत करा शांति दूत बना हुआ है। पाकिस्तान ने बड़ी ही चालाकी से इस युद्ध के दौर में अवसर ढूंढ निकाले हैं और मोटी कमाई की है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इसके तहत एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, यानी बिल्कुल नाटो जैसा एग्रीमेंट। अब 26 जुलाई 2026 को कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें सैन्य ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक और डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग शामिल है। और ये यही नहीं रुकता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मुताबिक तुर्की और कतर भी इस साझा डिफेंस फ्रेमवर्क में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। एक्सपर्ट इसे इस्लामिक नाटो तक कहने लगे हैं, जिसमें तुर्की के हथियार, पाकिस्तान की परमाणु ताकत और सऊदी कतर के पेट्रो डॉलर मिलकर एक नया सुरक्षा गठजोड़ बना सकते हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप नोटिस करोगे तो पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है गल्फ कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा डिफेंस एग्रीमेंट किया जाए, ताकि पाकिस्तान को ज्यादा डॉलर्स मिले, वो अपने इकोनॉमी को सेव कर सके। और अब आप देख सकते हो सऊदी अरब के साथ तो पिछले साल उसने डिफेंस पैक्ट कर ही लिया था और अब फाइनली कुवैत ने भी इसका अप्रूवल दे दिया। छोटा सा देश है, लेकिन ये इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से जो अभी सिचुएशन बनी है उस पर्सपेक्टिव से काफी मायने रखता है। आप देख सकते हो खबर, आसिम मुनीर स्कोर्स अनदर गल्फ डिफेंस डील एज कुवैत रेटिफाइज मिलिट्री पैक्ट विद पाकिस्तान। कुवैत ने फॉर्मल तरीके से 5 साल के लिए जो डिफेंस कॉपरेशन है वो पाकिस्तान के साथ साइन कर लिया है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, 2023 में ही यहां पर दोनों देश के बीच में कुछ डील हुआ था, लेकिन कुवैत अभी तक यहां पर उसको अप्रूव नहीं कर रहा था। फाइनली अब जाकर कुवैत ने इसका अप्रूवल दिया है। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि पिछले साल सऊदी अरब के साथ भी कुछ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोशिश यही कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस पैक्ट अलग अलग गल्फ कंट्रीज के साथ बनाया जाए, क्योंकि देखो गल्फ कंट्रीज के पास पैसा है और वो पैसा पाकिस्तान चाहता है कुछ अगर पाकिस्तान में आ गया तो उसको उससे फायदा हो सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट बात करने वाली यह है कि ये एक फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपना परमानेंट डिप्लॉयमेंट कुवैत में कर देगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब खबर आई है कि सऊदी की तरह कुवैत ने भी पाकिस्तान से डिफेंस डील कर ली है। 3 साल बाद आधिकारिक मंजूरी दे दी है। कुवैत के शाही फरमान के बाद अब यह समझौता लागू हो गया है। दोनों देशों के बीच इस डील पर 11 जून 2023 को ही हालांकि दस्तखत हो गए थे, लेकिन कानूनी दांवपेच पूरे होने में वक्त लग गया। अब कुवैत सरकार ने इसे अपने कानून का हिस्सा बना लिया है। कुवैत पाकिस्तान डील के तहत दोनों मुल्क आर्मी ट्रेनिंग, डिफेंस ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी साझा करने, रसद व्यवस्था और डिफेंस तकनीक जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। कुवैती मीडिया के मुताबिक वहां के शाही फरमान में कहा गया है कि कुवैत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर हुए समझौते को मंजूरी दी जाती है। देखा जाए तो पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ मजबूत करता जा रहा है। पहले सऊदी के साथ डिफेंस डील, हालांकि वो डील किसी काम की नहीं निकली। इस वक्त यमन के हूती सऊदी को मार रहे हैं, तब भी पाकिस्तान चुप है, क्योंकि ईरान को भी वो नाराज नहीं करना चाहता। हूती ईरान के समर्थक है, लेकिन फिर भी पेपर पर सऊदी पाकिस्तान डील तो है और पाकिस्तान के 5000 फौजी भी सऊदी में मौजूद है। और अब कुवैत के साथ समझौता। गौरतलब है कि मुस्लिम देशों के बीच पाकिस्तान की सेना काफी प्रोफेशनल मानी जाती है। रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तानी जनरल कर्नल मिडिल ईस्ट में ही जमे रहते हैं, पड़े रहते हैं और वहाँ की फौजों को ट्रेन करते रहते हैं। ये और बात है कि जब पानी सर से गुजरता है तो अरब देशों को अमेरिका ही बचाता है, वो भी इसराइल की खातिर। अब बात करते हैं पाकिस्तान के हथियार कारोबार की, जो हाल के महीनों में तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तान ने लीबिया की लिबियन नेशनल आर्मी के साथ $4.5 अरब का हथियार सौदा किया है, जिसमें 16 JF-17 फाइटर जेट और 16 सुपर मुश्क ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ये पाकिस्तान के अब तक के सबसे बड़े हथियार निर्यातों में से एक है। हालांकि लीबिया पर 2011 से संयुक्त राष्ट्र का हथियार प्रतिबंध लगा है, जिसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने सूडान के साथ भी करीब $1.5 अरब की डील लगभग फाइनल कर ली है और बांग्लादेश के साथ भी JF-17 बेचने को लेकर विचार चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त कुल 13 देशों से हथियार बिक्री को लेकर बातचीत कर रहा है, जिनमें से आधी डील एडवांस स्टेज में है। पाकिस्तान ने अपनी छवि सिर्फ हथियार बेचकर नहीं बल्कि कूटनीति से भी मजबूत की है। ईरान अमेरिका जंग के दौरान पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने शटल डिप्लोमेसी करते हुए 2 हफ्तों के सीजफायर की मध्यस्थता की, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया गया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स को होस्ट किया, जो उसकी दुनिया में छवि बदलने के लिए मील का पत्थर साबित हुई। सबसे अहम भूमिका तब निभाई जब रियाद में हुए OIC मीटिंग के दौरान डार ने ईरानी नेतृत्व को याद दिलाया कि पाकिस्तान की सऊदी अरब के प्रति रक्षा प्रतिबद्धता है और साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सऊदी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड समझिए कि आखिरकार कुवैत को इस तरह का एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ करने की जरूरत क्यों पड़ी, और इसके पीछे का कारण है जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इस समय वेस्ट एशिया में बना हुआ है। क्योंकि आप सब जान रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय पैनिक जैसा सिचुएशन है, जो यूएस और ईरान के बीच में वॉर चल रही
है। इसमें बार बार खतरा यही आ रहा है गल्फ कंट्रीज को कि ईरान उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, मतलब कभी सऊदी अरब के ऊपर, कभी आपका कतर हो गया, कभी ओमान हो गया, और उसी लिए कुवैत भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी ईरान ने हमला किया क्योंकि कुवैत में यूएस के बेसेस हैं। और इसी की वजह से यहां पर बैकग्राउंड समझिए कि जो इंस्टेबिलिटी बढ़ी है मिडिल ईस्ट में, इसकी वजह से कुछ कंट्रीज चाह रहे हैं कि अगर हमें पाकिस्तान का डिफेंस कुछ रक्षा मिल गया, डिफेंस में कुछ बढ़ोतरी मिल गई, तो उससे उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। और स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो भी सिचुएशन है, आई होप आप समझ रहे हो कि इसकी वजह से जो गल्फ मोनार्कीज हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो इस समय इनको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता, ये समय बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला। यहां पर आप सोचो ना, उनको रिलेशन मेंटेन करना है ईरान के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी, कुवैत के साथ भी, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। खैर, यहां पर गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी पार्टनर्स क्यों चाहिए? देखो, गल्फ कंट्रीज अगर आप देखोगे उनका जो नेचर है, एक तो वहां पर पॉपुलेशन कम है, ऑयल वेल्थ काफी बड़ा है, वेपन सिस्टम एडवांस है, लेकिन मिलिट्री मैन पावर कम है, एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। खैर, कुवैत पाकिस्तान डील में कुल 12 पॉइंट शामिल हैं। इसमें दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग का ढांचा तय किया गया है। समझौते के तहत सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा संस्थानों के बीच संपर्क, संयुक्त गतिविधियां और अनुभव साझा करने जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा दोनों देश संवेदनशील सैन्य जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तकनीकी जानकारी को भी सुरक्षित रखने में सहमत हुए हैं। पाकिस्तान पहले से ही खाड़ी देशों के साथ सैन्य संबंध रखता है। कुवैत के साथ यह समझौता पाकिस्तान को अपनी सैन्य ट्रेनिंग और रक्षा विशेषज्ञता साझा करने का एक मौका देगा, और कुवैत के लिए भी पाकिस्तान के साथ ये रक्षा सहयोग बहुत अहम है। खाड़ी क्षेत्र में बदलते सुरक्षा हालात के बीच ये जरूरी भी हो गया था। कुल मिलाकर 3 साल बाद लागू हुआ ये समझौता पाकिस्तान और कुवैत के बीच सैन्य सहयोग का नया रास्ता खोलता है और इस पूरे इलाके यानी गल्फ रीजन में बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करेगा। यहाँ एक बात नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों या यूं कहें कि सालों में खाड़ी क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाया है। नतीजा ये रहा कि ईरान ने सऊदी अरब और ओमान को बाकी खाड़ी देशों के मुकाबले अपने हमलों का कम निशाना बनाया, यानी पाकिस्तान ने खुद को एक भरोसेमंद मध्यस्थ के तौर पर पेश किया है, जबकि वो इस दौरान अफगानिस्तान के साथ अपनी खुद की लड़ाई भी लड़ रहा था। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? इन सबके पीछे बड़ी वजह है पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान इस वक्त $7 अरब के IMF प्रोग्राम में है, जिसे सऊदी अरब और खाड़ी देशों की मदद से ही हासिल किया गया है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हथियार उद्योग की सफलता देश की पूरी आर्थिक तस्वीर बदल सकती है, यानी डिफेंस पैक्ट और हथियार बिक्री सिर्फ सामरिक रणनीति नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक जरूरी आर्थिक सहारा भी बनता दिख रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में जानकारों का मानना है कि फिलहाल इस्लामिक नाटो जैसी बातें महज एक ख्वाब हैं, क्योंकि मुस्लिम देश आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, अमेरिका में उनकी जान बसती है और हर देश की अपनी अलग सोच और मजबूरियां हैं। इन्हीं वजह से ऐसा गठबंधन बनाना अभी व्यवहारिक रूप से नामुमकिन लगता है।